को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर। क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। नए नियम से प्रेरितों के काम, उसका 4वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत से 22वीं आयत तक। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्सेस 13 to 22। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें? क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। तब उन्होंने उनको धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था, 40 वर्ष से अधिक आयु का था। यह यहोवा का वचन है। यहोवा हम सबको आशीषित करे। आमीन। ले
नए नियम से मरकुस की इंजील उसका 3 बाब उसकी 7 आयत से 19 आयत तक। मरकुस 3 7 से 19। और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील में से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहूदिया और यरूशलेम और उदूमिया से और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वो कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रखो ताकि वे मुझे दबा न सकें, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था अपने पास बुलाया, और वे उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्टात्माओं के निकालने का अधिकार रखें। और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुआनरीगस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बारतुल्मे और मती और थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और तदी और शमौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है कि आपके वचन की ओर देख सकें। परमेश्वर, आपसे मांगते हैं कि पवित्र आत्मा का दान हमें दें, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जिसके द्वारा हम वचन को समझ सकें। परमेश्वर, अपनी ज़िंदगियों को आपके लिए दे सकें, आपके वफादार हो सकें, और परमेश्वर पूरे कमिटमेंट समर्पण के साथ परमेश्वर आपकी सेवा कर सकें। प्रभु, हमें वो हौसला दें, वो हियाव दें जिसमें होकर आपके वचन को सुन सकें, और प्रभु जब सुनते हैं तो उस वचन को उसी हियाव के साथ बोलने और सुनाने वाले भी हो सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और उसके 13वें पद से आगे आज हमारे सामने पढ़ा गया। और जब हम प्रेरितों की पुस्तक को देखते हैं, इसके टेक्स्ट में लगातार प्रोग्रेशन में आगे बढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो इसके शुरुआती चैप्टर्स हैं प्रेरितों की किताब के, प्रेरितों के काम की पुस्तक के, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ और उसके मिरेकल से भरे हुए कामों का बयान करते हैं। और उसका असर ये होता है कि जो चर्च है वो बहुत बड़े तरीके से, बहुत सामर्थी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और अगर हम इसको देखें तो पहले अध्याय में हम देखते हैं कि चेलों ने खुदावंद यीशु मसीह के आदेश का पालन किया। उन्हें बताया गया था कि वो यरूशलेम में ठहरे रहें, और वो यरूशलेम में ठहरे रहे। और जब वो यरूशलेम में ठहरे हुए थे तो उन्होंने वहाँ पर अपने समय को बेकार में नहीं बिताया, वो खाली नहीं बैठे थे, वो लापरवाह नहीं हुए थे। वो लगातार उन दिनों में एक मत होकर प्रार्थना में लगे हुए थे। उनकी जो प्रार्थना थी वो बड़ी कमिटेड थी, बड़ी डेडिकेटेड थी, और उस प्रार्थना को वो अर्नेस्ट तरीके से बड़ी संजीदगी के साथ कर रहे थे। और उसके बाद 10 दिन के बाद जब वो यहाँ पहुँचते हैं दूसरे अध्याय में, तो हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा के अवतरण का बयान हमारे सामने रखता है। पेंटिकोस्ट का जिक्र है। पवित्र आत्मा इन चेलों के साथ बहुत से लोगों के ऊपर उतरा, और पवित्र आत्मा जब इनके ऊपर आया उन्हें एक सामर्थ्य मिली और प्रचार करने का हियाव हौसला उनके अंदर आया। और उसका असर ये था कि वहाँ पर मौजूद लोगों ने, जो उनके आसपास थे, उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें अपनी अपनी भाषा में प्रचार करते हुए सुना। ना सिर्फ सुना, उनको वो समझ भी सकते थे। और उसी के चलते पतरस बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही पावरफुल प्रचार उनके सामने करता है, और उन्हें बताता है कि किस तरीके से उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, उन्होंने गुनाह किया, परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने तिरस्कार में रखा, उसको रिजेक्ट किया, और कैसे उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। और
उसकी वजह से उनका गुनाह कितना बड़ा है। और ये प्रचार, ये सामर्थी प्रचार सुनने के बाद कलाम हमें बताता है कि उन लोगों के दिल छिद गए और चर्च आगे बढ़ा। और चर्च में उस दिन के ख़त्म होने से पहले 3000 लोग कलीसिया में शामिल हुए। 3000 लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। 3000 लोग परमेश्वर के नज़दीक आ गए, वो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। और देखते हैं कि ये सिलसिला आगे चलता है और तीसरे और चौथे अध्याय में भी ये कलीसिया के बढ़ने, उसकी बढ़ोतरी का जो सिलसिला है जारी है। हम जब चौथे अध्याय में देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जो कलीसिया की बढ़ोतरी है उसके आगे बढ़ने में एक परेशानी आती है, एक विरोध दिखाई देता है, एक ऑपोजिशन हमारे सामने आता है। तीसरे अध्याय में कंटिन्यूटी में जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे इंसान को चंगाई दी जाती है जो लंगड़ा है, भिखारी है और चल फिर नहीं सकता, जन्म से लंगड़ा है। और वहाँ पर भी एक बार फिर से पतरस को प्रचार करने का मौका मिलता है। वो उपदेश देता है, लोगों को बताता है कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने परमेश्वर का तिरस्कार किया और कैसे परमेश्वर ने अपने काम को किया। और चौथे अध्याय में जब हम पहुँचते हैं तो ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा कड़ा है, ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा सख्त है। स्टर्न एंड स्टिफ ऑपोजिशन, एक खिलाफत हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और उस खिलाफत को हम ऐसे देख सकते हैं कि वहाँ पर पतरस के प्रचार से पहले, क्योंकि पतरस प्रचार करता है और उन्हें बताता है कि किस किस्म से यहूदी लोगों ने, इन लोगों ने कैसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, उसको क्रूस पर चढ़वाया, उसको रिजेक्ट किया और कैसे उसके बदले में उन्होंने एक डाकू को या एक कातिल को छुड़वाया। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं उस प्रचार के खिलाफ हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के नाम के खिलाफ हैं। और ये फरीसी, ये याजक, ये सदूकी, ये सब इस खिलाफत में बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि पहले 3 पद जब हम चौथे अध्याय के देखते हैं तो वहाँ हमारे सामने जिक्र आता है, यहाँ लिखा है, जब वे लोगों से कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वो बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे कि यीशु का उदाहरण देकर मरे हुए में से जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। यहाँ पर 3 फ्रेजेस हमारे सामने आती हैं। और 3 फ्रेजेस क्या हैं? पहला जो फ्रेज आता है हमारे सामने लिखा है, पहले पद में उन पर चढ़ाए, दूसरे पद में है क्रोधित हुए और तीसरे पद में उन्हें पकड़कर, उन्होंने उन्हें पकड़कर, दे लेड देयर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ उन पर डाले। ये सारी चीज़ें इन सदूकियों की, इन याजकों की और इन सरदारों की, जो उस सैनहेड्रीन में थे, जो उस सभा में थे, जो धर्म की सबसे बड़ी सभा थी, उनके गुस्से को हमारे सामने रखता है। उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि अलग अलग शब्दों में लूका जब इस प्रेरितों के काम की किताब को लिखता है उसे हमारे सामने एक्सप्रेस करता है। और जब इस गुस्से, इस क्रोध, इस नाराज़गी, इस खिलाफत की बात की गई है तो ये समझना भी ज़रूरी है कि ये वही सैनहेड्रीन है, इसके ये वही लोग हैं जो बहुत पावरफुल हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। और इनमें से बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वाने वालों में शामिल थे। ये लोग नाराज़ हैं, ये लोग खफा हैं, ये लोग खिलाफत कर रहे हैं। और खिलाफत किस चीज़ की कर रहे हैं? ये खिलाफत कर रहे हैं कि खुदा के नाम को, परमेश्वर के पुत्र के नाम को, यीशु मसीह के नाम को ना लिया जाए। और ये जो थ्रेट है ये बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये लोग आगे चलकर, अगर हम 15वें पद से आगे देखें तो वो कहते हैं, परंतु इन्होंने उन्हें बाहर निकाला ताकि उनके खिलाफ बात की जा सके। पतरस और यूहन्ना को बाहर निकाला गया क्योंकि उन्हें अरेस्ट करके लाया गया था। और 16वें पद में लिखा है, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं और उनको कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी
कर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। यहाँ पर उन्होंने अपने उस इंटेंशन को, अपने उस ओपिनियन को उनके सामने रखा, अपनी उस बात को, ये उनका फैसला था कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम, उसका प्रचार आइंदा ना किया जाए। इस बात को वो चेलों पे, यूहन्ना और पतरस के ऊपर एक किस्म से इम्पोज करना मांगते थे और उन्होंने इस बात को यहाँ पर उनके ऊपर इम्पोज भी करना चाहा। लेकिन 13वें पद में हम देखते हैं कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, पतरस और यूहन्ना और इन सनहेड्रीन के जो सरदार, सदूकी और याजक है, उनके बीच में कितना बड़ा फ़र्क था। क्योंकि यहाँ पर लिखा, जब उन्होंने 13वें पद में, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। ये यूहन्ना और पतरस एक किस्म से क्वालिफाइड नहीं थे उनके नज़र में। वो अनपढ़ थे, उनके पास कोई लर्निंग नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, उनके पास कोई समझ नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो सनहेड्रीन के लोग हैं, उनके बारे में हम कह सकते हैं वो बहुत ज्ञानवान थे, वो बहुत क्वालिफाइड थे, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, वो बहुत ज़्यादा, वो ऐसे इंसान थे जिनके पास वचन को, जो कि परमेश्वर की जो व्यवस्था थी, उसको समझने और समझाने का पूरा ज्ञान था। और ये लोग जब आपस में कंट्रास्ट में हैं और ये देखते हैं कि किस हौसले के साथ, किस हियाव के साथ पतरस और यूहन्ना प्रचार कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, तो इन्हें आश्चर्य है। और यही वो चीज़ है जो आज हमें देखनी ज़रूरी है अपनी कलीसियाओं में, अपने प्रचारकों में, अपने रिलीजियस लीडर्स में, कि वो किस किस्म से, किस हियाव, किस बोल्डनेस के साथ हमारे लीडरशिप के काम को अंजाम देते हैं। क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने बहुत बोल्ड तरीके से, बहुत हियाव के साथ अपने काम को पूरा किया। उनको ये बताया गया था कि उनको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ना तो प्रचार करना है, ना खुदावंद यीशु मसीह के नाम को लोगों को बताना है, ना सुसमाचार सुनाना है, उन्हें विड्रॉ करना है। और ये जो खिलाफत है, ये जो अपोजिशन है, ये हमेशा खुदावंद के लोगों के सामने आता है। उस वक्त भी आता था, आज भी आता है। और ये इसलिए भी है कि बॉटम लाइन ये है कि जो भी खुदावंद के लोग हैं, वो एक किस्म से अपोजिशन को अट्रैक्ट करते हैं। यूहन्ना की इंजील में अगर हम जाएं, उसके 15वें अध्याय और उसके 18वें पद को देखें, तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार तुम्हारे खिलाफ है, तुमसे बैर रखता है, और संसार कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो तुम्हारी खिलाफत में रहेगा, तुम्हारे सुसमाचार के, जो तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सुनाते हो, तुम्हारी इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री के खिलाफ रहेगा। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 12वें पद को जब देखते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सताए जाएंगे। कलाम हमें बार बार बताता है कि जो लोग मसीह के हैं, मसीह के लिए अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, मसीह के उस भक्ति में, मसीह की उस डिवोशन में, मसीह के उस सबमिशन में अपनी ज़िंदगी को देते हैं, उनकी खिलाफत की जाएगी। अजीज़ों, उस वक्त जो खिलाफत की गई थी, हमारे सामने उसे रिकॉर्ड किया गया है। आज भी अपने चारों तरफ उस खिलाफत को देख सकते हैं। बहुत से लोग मसीह के नाम की वजह से सताए जाते हैं। बहुत सी जगहों पर मसीह का नाम लेना एक गुनाह है। लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है, उन्हें जेल में डाला जा सकता है, यहाँ तक कि उन्हें मौत के घाट भी उतारा जा सकता है। मसीह के नाम लेने वालों में से बहुतों ने अपने अजीज़ों को खोया है, अपने फैमिलीज़ को खोया है, अपने घरों को खोया है। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खोया है। मसीह के पीछे चलने की वजह से बहुत से लोगों ने अपने कैरियर्स को दांव पर लगाया है। बहुत से लोगों को जहाँ वो काम करते हैं, उन्हें नीचे नज़र से देखा जाता है।
प्रमोशंस नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और जितने लोग मसीह के पीछे सच्चे मन और सच्ची आत्मा से चलते हैं उन लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को रिजेक्ट किया गया दुनियावी लोगों की वजह से, और दुनियावी लोगों के द्वारा आज भी जो उसके कहलाते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं, वो उस अपोजिशन, उस परसिक्यूशन से होकर गुजरते हैं। और यहाँ जब हम पहुँचते हैं चौथे अध्याय में प्रेरितों के काम, हम देखते हैं कि जब चेलों को बताया गया कि तुम्हें ना तो मसीह के नाम को लेना है, उसके नाम को किसी को बताना है, ना उसके नाम से प्रचार करना है, ना सुसमाचार को सुनाना है। दैट इज़ द फर्स्ट रिकॉर्डेड परसिक्यूशन ऑफ अर्ली चर्च। पुराने नए नियम में जो हम देखते हैं, ये पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर चर्च को परसिक्यूट किया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। दे आर थ्रेटन्ड एंड दे आर बीइंग चैलेंज्ड। उनके सामने चैलेंज है, उनके सामने थ्रेट है, एंड दिस थ्रेट इज़ वेरी रियल। बहुत सही किस्म से ये थ्रेट उनके सामने है, और इस थ्रेट का सामना उन्हें करना है। अब जब ऐसा थ्रेट, ऐसा चैलेंज सामने आता है तो रिएक्शन क्या होना चाहिए, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए? पतरस और यूहन्ना ने कैसे रिएक्ट किया? अगर पतरस और यूहन्ना को देखते हैं तो उनका रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन इससे पहले अगर थोड़ा सा जाएं, पतरस को जब ऐसा चैलेंज, ऐसा थ्रेट फेस करना पड़ा था, जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया था, उस समय जब उसे एक ऐसी सर्वेंट लेडी ने उसे चैलेंज किया और उससे पूछा क्या तू उसके साथ था, तो उनमें से एक है पतरस ने इनकार कर दिया था। उस वक्त वो उस चैलेंज को, उस थ्रेट को फेस नहीं कर पाया था, उसके दिल में डर था, उसके दिल में खौफ था। लेकिन आज जब इस जगह पर वो है, सनहेड्रीन के सामने है, याजकों के और सदूकियों के और इन सरदारों के जो सनहेड्रीन के लीडर्स हैं उनके सामने हैं, आज बात बिल्कुल अलग है। उसके अंदर हियाव है, उसके अंदर बोल्डनेस है, और उसके अंदर हौसला है। उसी हौसले के साथ वो इनको फेस कर रहा है। और वो फेस क्यों कर पा रहा है, उसकी वजह बहुत बड़ी है। उसकी वजह ये है कि वो अपनी वफादारी में, अपनी निष्ठा में, जो उसकी प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, जो उसकी निष्ठा, उसकी वफादारी, जो उसकी फेथफुलनेस परमेश्वर के प्रति है, वो उसमें स्थिर है, वो उसमें बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। उसको कहा गया कि तूने इस नाम में होकर प्रचार नहीं करना है। उसे ये कहा गया, उसको और यूहन्ना को ये कहा गया कि तुमने अब इस नाम को आगे नहीं लेना है। लेकिन जब ये सनहेड्रीन इन लोगों से इन बातों को कह रही है और पूरे अधिकार के साथ एक मजबूत आवाज़ में जब इस बात को उनके सामने रख रही है, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, क्योंकि वो अथॉरिटी में है, पोजीशन में है, पावर उनके पास है और बहुत इन्फ्लुएंशियल है। उनकी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस वजह से जो थ्रेट है इन चेलों के लिए बहुत बड़ी है। लेकिन उस थ्रेट के समय में भी वो अपनी वफादारी में, वो अपनी लॉयल्टी में, वो अपनी उस कर्तव्य की उस काम में परमेश्वर के प्रति वफादार बने हुए हैं। वो उस वफादारी से हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि 19वें पद में लिखा है, पतरस और यूहन्ना उनको कहते हैं, तुम ही न्याय करो, क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात को माने? क्या हम इंसान की बात को सुने और परमेश्वर की बात को छोड़ दें? ये सवाल उस लॉयल्टी का है कि हमें किसकी बात का, किसकी आज्ञा का पालन करना है, किसकी बातों को पूरा करना है। और ये अपनी उस परेशानी, उस चैलेंज के समय में भी, उस थ्रेट, उस धमकी के समय में भी अपनी वफादारी को नहीं छोड़ रहे हैं। वो उसमें वफादारी के साथ बने हुए हैं। उस वफादारी को वो किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। मौत उनके सामने है, क्योंकि इन्हीं लोगों में से खुदावंद यीशु मसीह को मौत के घाट उतरवाने वाले भी शामिल हैं, जो उनको ये धमकी दे रहे हैं और ये जानते हैं कि अगर ये इनकी बात नहीं मानते तो इनका भी वही हश्र हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी वफादारी परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरी है। और इस समय वो इस हियाव में है कि वो इस वफादारी को नहीं छोड़ेंगे। और
इस वफादारी की जो वजह है वो बहुत सीधी है। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने पहचान लिया है। पहली चीज़ जो उन्होंने पहचान ली है वो ये है कि दे आर अंडर डिवाइन कमीशन। उनको परमेश्वर की ओर से एक आदेश मिला है, परमेश्वर की ओर से एक जिम्मेदारी मिली है, उन्हें परमेश्वर की ओर से एक काम सौंपा गया है, उस काम को उन्हें पूरा करना है। क्योंकि जो इंजील का हिस्सा आज हमारे सामने मरकुस 3 में से पढ़ा गया, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उनको जिम्मेदारी दी कि वो प्रचार करें, और वो प्रचार को करें और खुदावंद के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाएं। ये जिम्मेदारी खुदावंद ने यीशु मसीह ने उनको सौंपी थी। और उसके बाद जब हम मत्ती के इंजील उसके 28वें अध्याय के आखिरी हिस्से में पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमें ग्रेट कमीशन देखने को मिलता है। वो जिम्मेदारी कि जगत के अंत तक जाओ और सब लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, उन सबको प्रभु का चेला बनाओ, प्रभु का शिष्य बनाओ। ये ग्रेट कमीशन, ये कमीशन उनको दिया गया है। ये अपनी मर्जी से इस काम के लिए नहीं आए हैं, या कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई फैंसी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें उनको लाइमलाइट मिलेगी, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। वो जानते हैं कि इस काम को करने में उनकी ज़िंदगी को खतरा है। उन्हें चुना गया, और इसलिए चुना गया कि परमेश्वर ने पहले उन्हें चुना। परमेश्वर की मर्ज़ी में जब इन्होंने अपनी मर्ज़ी को शामिल किया, तब इस बात को समझ पाए कि ये कमीशन उनको मिला है। और उन्होंने इस बात को भी जान लिया कि जितने काम वो इस दुनिया में करते हैं, उन सबसे बढ़कर परमेश्वर के काम को करना है। जो भी दुनिया में वो काम कर रहे थे अब तक, उस सबसे बढ़कर जो काम है वो परमेश्वर की सेवा करना, उसके सुसमाचार को सुनाना है। इस कमीशन को उन्होंने पहचान लिया था। और जिसने भी इस कमीशन को पहचान लिया है कि उसे ये प्रिविलेज मिला है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाए, उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए, वो कितनी भी बड़ी थ्रेट उसके सामने क्यों ना हो, उसका सामना कर सकता है। कितना भी बड़ा चैलेंज उसके सामने क्यों ना हो, उसका सामना कर सकता है। इन लोगों के सामने, यूहन्ना और पतरस के सामने जो चैलेंज था, उसको वो इसलिए फेस कर पाए क्योंकि उन्हें इस डिवाइन कमीशन, इस परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए जिम्मेदारी का एहसास था। दूसरी चीज़, उनको कन्विक्शन था, उनका ये विश्वास था, उन्होंने इस बात को समझ लिया था, उन्होंने इस बात को जान लिया था कि ये परमेश्वर की ओर से जो काम किए गए हैं वो इसको देख सकते हैं। क्योंकि लिखा है, क्योंकि हमसे ये हो ही नहीं सकता कि हमने जो देखा और सुना है वो ना कहें। दे वर कन्विंस्ड, ये कन्विक्शन उनका था, ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा था, खुदावंद यीशु मसीह को सुना था, खुदावंद यीशु मसीह के कामों को उन्होंने देखा। दे वर द विटनेस ऑफ पर्सन एंड वर्क्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो खुदावंद यीशु मसीह के व्यक्तित्व, उनके वजूद और उनके कामों के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने ये देखा और उन्होंने सुना। वो कहते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वी आर कन्विंस्ड दैट दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द राइट थिंग एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। और जिसने इस बात को समझ लिया है कि सच्चाई क्या है, खुदावंद यीशु मसीह का पर्सन क्या है, उनके काम क्या हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा चैलेंज उनके सामने क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी धमकी की उनके सामने क्यों ना हो, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया वो उसका इनकार नहीं कर सकता। और इन चेलों ने भी खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने 3 अध्याय में उस लंगड़े भिखारी को चंगा होते हुए देखा। इसलिए नहीं कि पतरस के अंदर कुछ सामर्थ्य थी, इसलिए कि पतरस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम जब इस्तेमाल किया गया, उस लंगड़े भिखारी को शिफा मिली, चंगाई मिली। अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ, वो ताकत है जो चंगाई और शिफा देने के लिए काफ़ी है। और जब उन्होंने ये देखा कि इस इंसान को चंगाई मिली और उसके बाद इस बात का प्रचार किया, तो कितने लोग उसमें जुड़े? क्योंकि कलीसिया में पेंटिकॉस्ट के दिन 3000 लोग जुड़े थे और
प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 4 पद कहता है, जितने उस कलीसिया में वचन को सुनकर और उस काम को देखकर शामिल हुए, उनकी संख्या 5000 पुरुषों के लगभग थी। कलीसिया बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो विटनेस, ये जो काम, ये जो गॉस्पल था, ये जो एवेंजलिज्म था, वो बढ़ रहा था और बढ़ने के साथ साथ लोग शामिल हो रहे थे। और इस काम को देखा, इस काम को सुना, उसके बाद वो कैसे खुदावंद के काम को ना करने के लिए हाँ कर देते। वो खुदावंद का इनकार नहीं कर सकते थे। फरीसी, सदूकी और ये जो लोग थे, सरदार थे जो सनहेड्रीन के, उस धर्म सभा के, वो कह रहे थे कि तुम्हें एवेंजलिज्म नहीं करना है, तुम्हें खुदा का नाम नहीं लेना है, तुम्हें अपनी मिनिस्ट्री को छोड़ देना है। और ये चेले कह रहे हैं, हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम पूरी तरीके से इस बात को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। वी आर कन्विंस्ड दैट हु इज़ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड व्हाट ही कैन डू। और इसलिए हम उसके कामों से और उसके प्रचार से पीछे नहीं हट सकते। पहली चीज़, उन्होंने उस कमीशन, उस जिम्मेदारी को समझ लिया। दूसरी चीज़, उनको इस बात पर पूरा भरोसा था कि सच्चाई क्या है। उन्होंने सच्चाई को जान लिया और वो पूरी तरीके से उस कन्विक्शन में थे कि ये सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह का व्यक्तित्व और उनके जो काम हैं वही उद्धार तक पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए 4 अध्याय के 12वें पद में वो आयत हमारे सामने आती है जहाँ पर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। दैट वॉज देयर कन्विक्शन। ये उनका कन्विक्शन था। इसीलिए उस कमीशन को समझ के, इस कन्विक्शन के साथ दे वर कमिटेड। तीसरी चीज़, उनका कमिटमेंट पूरे तरीके से इस चीज़ में शामिल था। अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा वो मसीह से मोहब्बत करते थे। उनका जो प्यार था अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह के लिए था। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी सौंप दी थी और इसके बदले वो अपनी मौत के लिए भी तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे उद्धार खुदावंद यीशु मसीह में है। खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, इनको भी जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए वो कमिटेड थे और इसी कमिटमेंट में होकर उन्होंने कहा कि हमसे ये हो ही नहीं सकता। नेगेटिव में है, क्योंकि वो कहते हैं हमसे ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि हम पूरे कमिटमेंट के साथ इस काम को करेंगे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा है, सुना है, वो ना कहें, वो ना करें। ये उनका कमिटमेंट था और ये कमिटमेंट उन्हें उस मौत की जो धमकी उनको सामने थी, जो धमकी और जो चैलेंज उनके सामने समाज में से निकाले जाने का या सज़ा पाने का या जेल में जाने का जो एक डर था, उससे भी उभार कर ऊपर लाता है, क्योंकि इनके ऊपर एक जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने दी है, डिवाइन कमीशन। दे आर कन्विंस्ड, दे हैव ए कन्विक्शन दैट ही इज़ द लॉर्ड, ही इज़ द गॉड एंड दे आर कमिटेड। वो उसके प्रति वफादार हैं। और ये सारा क्यों हुआ? ये वफादारी उनके बीच में क्यों आई और ये इतना कमिटमेंट के साथ उसकी खिदमत क्यों कर सकते थे? उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो इस कमिटमेंट को उसके साथ कर सकते थे और हिम्मत के साथ उनका सामना कर सकते थे? अजीज़ों, ये हिम्मत के साथ सामना इसलिए कर सकते थे क्योंकि वो परमेश्वर के जो डिवाइन प्रोविडेंसेस है, परमेश्वर के द्वारा जो इंतज़ाम परमेश्वर अपने लोगों के लिए करते हैं, इनका भरोसा उस बात पर भी था। पहली चीज़ जो हमने समझी कि वो परमेश्वर के प्रति वफादार थे, उस वफादारी में स्थिर थे, क्योंकि उस वफादारी का कारण उनका वो डिवाइन कमीशन, उनका कन्विक्शन, उनका कमिटमेंट था जो उसे वफादार बना के रखता था। दूसरी चीज़, उन्हें भरोसा था परमेश्वर के प्रोविडेंसेस, परमेश्वर के इंतज़ामों पर, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इनको जब वहाँ से निकाला गया, छोड़ा गया, तो 23वें पद में ये लिखा है, वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों ने और पुनरियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। एक रिपोर्टिंग थी जो कर दी गई और उस रिपोर्टिंग के बाद हम देखते हैं ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द में परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उसको बनाया है। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा
अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका भरोसा उस परमेश्वर में है जिसके पास अधिकार है इस पूरी कायनात का, स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है। और जो कुछ उसमें है उसमें हम इंसान भी हैं। और इसलिए जब पतरस हियाव को रखता है तो वो इसलिए रखता है क्योंकि 4 अध्याय का 8वां पद कहता है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसके अंदर पवित्र आत्मा का वास था। और वो पवित्र आत्मा उसे इसलिए मिली थी क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ था। और जिसके पास पवित्र आत्मा का दान है, परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के द्वारा उसको हौसला, उसको साहस, उसको कमिटमेंट, उसको कन्विक्शन और उसको कमीशन देता है कि वो उसके कामों को करे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़, ये दोनों पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, इसलिए पूरे हौसले के साथ वो इस सैनहेड्रिन का, इस धर्म की सभा का, जो कि सबसे बड़ी धर्म की सभा थी, उसका हियाव के साथ सामना कर सकते थे, पूरी बोल्डनेस के साथ सामना कर सकते थे। और दूसरी चीज़, ना सिर्फ उनके पास पवित्र आत्मा थी, उनके पास परमेश्वर के वचन का वो अनुभव था, परमेश्वर के वचन पे निर्भरता थी, परमेश्वर के वचन का वो ज्ञान था जिसमें होकर वो अपने इस विश्वास में मजबूत हो सकते थे। 25वां पद कहता है, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ की बातें सोची। प्रभु और मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। वो अपनी इस परिस्थिति को परमेश्वर के वचन के साथ एक तरीके से इवैल्यूएट करके देख सकते थे। और ये वचन जिसको अभी हमने पढ़ा, ये भजन 2 में से लिया गया है, जिसको यहाँ पर कोट किया जा रहा है, जिसको यहाँ पर ये परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं। और वो इस बात को इसलिए कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अगर कोई विरोध है, उनकी ज़िंदगी में अगर सुसमाचार को रोकने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, लोग उनके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो इसलिए हो रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के विरोध में ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है। उनको इस बात का ज्ञान था, उन्हें परमेश्वर के वचन की जानकारी थी और उस परमेश्वर के वचन को जानते थे, इसलिए उनके अंदर ये हौसला था। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा, इन दोनों चीज़ों के उस सामर्थ के द्वारा वो अपने उस मुश्किल घड़ी में, उस चैलेंज की घड़ी में, उस थ्रेट की घड़ी में पूरे हौसले के साथ अपने विरोधियों का सामना कर सकते थे। और उन्होंने इन विरोधियों का सामना किया और उन्होंने प्रार्थना की। 29वें पद में लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि वे तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं। परमेश्वर से उस बोल्डनेस, उस हिम्मत, उस हियाव का एक ऐसा दान मांगा जा रहा है इन लोगों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के जरिए इनको मिल सकता है, पवित्र वचन के ज्ञान के द्वारा इनको मिल सकता है। अजीज़ों, मेरे और आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि हम आज परमेश्वर के वचन को किस तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं। क्या हम हिम्मत करते हैं? क्या हम इस हौसले को रखते हैं? क्या हमारे पास वो बोल्डनेस है कि परमेश्वर के वचन को बोल सके उन परिस्थितियों में जबकि परमेश्वर के नाम को लेना भी मुश्किल होता जा रहा है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रचार किया जाना मुश्किल होता जा रहा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से अलग अलग बाधाएं खड़ी की जा रही हैं, लेकिन उस समय में भी हम किस तरीके से परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रख सकते हैं। ये काम उन सब लोगों का है जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, उन सब लोगों का है जिन्होंने अपना जो वफादारी का वादा है वो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ किया है। क्योंकि अगर हम अपने आप को मसीह का कहलाते हैं तो हम उसके द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, इसलिए उसके नाम को लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सब लोग बहुत अच्छे ओरेटर्स नहीं हो सकते, लेकिन अपनी ज़िंदगी से
अपनी ज़िंदगी के चाल चलन से लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी से खुदावंद यीशु मसीह के सुसमाचार के संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपनी ज़िंदगी के एग्जाम्पल से। और इसके लिए भी बहुत बड़ी बोल्डनेस की ज़रूरत है, क्योंकि हमें कॉम्प्रोमाइज़ को करना छोड़ना पड़ेगा। हमें लोगों को खुश करने की कोशिश को छोड़ना पड़ेगा। जो सही है, सच है, उसे लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो खिलाफत थी बाहर से भी थी और उसके साथ साथ सैनहेड्रीन, जो कि धर्म की सभा कहलाती है, वहाँ से भी थी। और आज भी अगर हम चर्च में देखें तो बाहर से भी ऑपोजिशन है, और कई बार जो लोग खुदा के नाम में सच्चाई में आगे चलते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो लोगों को खुश नहीं करते, परमेश्वर की बात को सच्चे तरीके से कहते हैं। कई बार हो सकता है कि परमेश्वर के वचन के लिए वो एडमेंट हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी का परमेश्वर के कलाम को सही तरीके से बताने के लिए एडमेंट होना, उसकी एरोगेंस में नहीं उसको तब्दील किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि वो परमेश्वर के नाम के लिए जो सही बात कह रहा है वो उसकी एरोगेंस है, या सही तरीके से सही जस्टिस की बात कर रहा है तो ये उसका एरोगेंस है। एडमेंट होना परमेश्वर के लिए और अपनी काबिलियत पर एरोगेंट होना, ये अलग बात है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें और इस बात को समझकर सही फैसला करना सीखें कि हमें परमेश्वर के लिए किस तरीके से, किस हियाव के साथ काम करना है। हम परमेश्वर के लिए किस तरीके से उस हौसले को पा सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के उस ज्ञान के द्वारा जो हमें कलाम को पढ़ने से मिलता है। तभी हम परमेश्वर के द्वारा कमीशन किए जाते हैं, तभी हम कन्विंस्ड हो सकते हैं कि दिस इज़ द ट्रुथ, और तभी हम कमिटमेंट के साथ परमेश्वर की खिदमत को कर सकते हैं। अजीज़ों, यूहन्ना और पतरस ने उस हियाव, उस बोल्डनेस का एक मिसाल हमारे सामने रखी है, और होने दें कि हम भी इस मिसाल को आगे बढ़ाने वाले हो सकें। परमेश्वर हमें इन कामों के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उन चेलों के लिए खुदावंद जिन्होंने पूरे हियाव के साथ आपके वचन का प्रचार किया, और प्रभु प्राण देने तक आपके प्रति वफादार बने रहे। प्रभु, होने दें कि हम भी वफादारी में ऐसे ही आपके पीछे चल सकें। प्रभु, पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी वफादारी के साथ अपने कर्तव्य को जो आपने हमें सौंपा है, सुसमाचार के प्रचार के काम को, लोगों को खुदावंद आपके नज़दीक लाने के काम को, उसको पूरा करने वाले हो सकें। प्रभु, हमारी सहायता करें और होने दें कि हम आपकी इस खिदमत को पूरे करने वाले हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और सब की
जगत में हमारे लिए मसूबे हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन आत्मविश्वास के बाद मुझे उठा और आसमान पर चढ़ गया और वापस नहीं बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी, और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सारे हैं, उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोता से होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। मैं आज सुबह की इस आराधना में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। हम लगातार इन आराधनाओं में शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर ने इस ज़रिए को हमें दिया है कि ऑनलाइन तरीके से हम लगातार दुआओं में शामिल होते रहें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे और ज़्यादा हमें छूट मिलती है, हो सकता है परमेश्वर की मर्ज़ी हो जल्दी ही हम एक बार फिर से गिरजाघरों में मिलकर इबादत कर सकें। लेकिन तब तक हम इसी तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज में शामिल होते रहेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो आपको बता दी जाएंगी। हमारी जो कन्फर्मेशन की क्लासेस चल रही हैं, होली ट्रिनिटी चर्च के कैंडिडेट्स की कन्फर्मेशन की जो क्लासेस चल रही हैं वो आज भी सर्विस के बाद होंगी। आज 11:30 बजे सर्विस के बाद चर्च में, होली ट्रिनिटी चर्च के प्रेमिसेस में ये क्लासेस होंगी। मेहरबानी से जितने कैंडिडेट्स हैं आप सर्विस के बाद 11:30 बजे चर्च में मिलें, ताकि हम होली ट्रिनिटी चर्च के प्रेमिसेस में इन क्लासेस को कंडक्ट कर सकें। मेहरबानी से जितने कैंडिडेट्स हैं अपनी अपनी बाइबल्स को लेकर आएँ, और नोट्स लिखने के लिए नोटबुक और अपने स्टेशनरी को लेकर आएँ, ताकि आप जो भी कुछ सिखाया जाता है उसको नोट कर सकें और उसके बाद उस पर रिफ्लेक्ट कर सकें। क्योंकि आने वाले समय में बहुत से सवाल जवाब इन्हीं क्लासेस के आधार पर आपसे पूछे जाएंगे। कन्फर्मेशन के दिन जब बिशप साहब आपसे सवाल करते हैं तो इन्हीं बातों में से आपको कुछ बातों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए तैयारी के साथ आएँ और तैयारी करते रहें। हम अपने कलीसिया के लोगों के बीमारों के लिए दुआ कर रहे हैं, लगातार उन दुआओं में शामिल हो रहे हैं। मेहरबानी से आप लोग भी अपने घरों में उनको दुआओं में उठाए रखें जो लोग बीमार हैं, और इस पेंडेमिक के लिए कि हम जल्द ही इससे निजात पा सकें। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, अजम्पशंस हैं कि थर्ड वेव आएगी और भी ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट हो सकता है। तो हम दुआ करते रहेंगे कि परमेश्वर इस बड़ी बीमारी से हम सबको बचा कर रखे, इस बीमारी को
जल्द से जल्द दूर करे, ताकि हम एक बार फिर से सामान्य तरीके से अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रूटीन में वापस लौटता हुआ देख सकें। आइए हम उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो उनकी तीमारदारी करते हैं, जो उनका इलाज करते हैं, या उन परिवारों के लिए जिसमें लोग बीमार हैं, उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उन बातों को परमेश्वर की हुजूरी में लाएं और परमेश्वर से इन बातों के लिए विनती करें। हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक ऐसा ज़रिया दिया है कि हम अपनी विनतियों को आपके सामने रख सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हम अपने दिलों को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी ख्वाहिशों को आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु, आपसे मांगते हैं कि आप रहम करें और परमेश्वर अपनी शिफा का हाथ कलीसिया के हर बीमार जन पर रखें। प्रभु, जितने भी लोग अलग अलग कलीसियाओं में और परमेश्वर अलग अलग जगहों पर बीमार हैं, उनको आप अपने शिफा भरे हाथों में लें। प्रभु, आपकी चंगाई उनको मिल सके और परमेश्वर उनके जिस्मों में एक बार फिर से आपकी दी हुई ताकत, आपका दिया हुआ स्वास्थ्य काम कर सके। परमेश्वर, आप रहम करें और प्रभु होने दें कि जितने लोग बीमार हैं, उनके परिवार के लोग जो उनकी तीमारदारी करते हैं, आप उनके भी साथ हों और परमेश्वर उनके परिवार की ज़रूरतों को आप लगातार अपने भले और बड़े भंडार से पूरा करते रहें। परमेश्वर, आप सबकी सुधि लें, सबको अपने अनुग्रह में बना के रखें। ख़ासतौर से वो लोग जो इलाज करते हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दूसरा स्टाफ, परमेश्वर और भी अलग अलग तरीके से जो सेवा देते हैं, प्रभु आप उन सब के भी साथ हों, उनको भी सुरक्षित रखें, उनकी भी सहायता करें। खुदावंद उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने अजीज़ों को खोया है। परमेश्वर, आप उनकी भी खुदावंद सुधि लें, उनके ऊपर भी अपनी नज़रें बनाए रखें, उनको भी तसल्ली दें, शांति दें। प्रभु होने दें कि वो आपके इत्मीनान से भरे रहें और प्रभु आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे। खुदावंद तमाम बातों के लिए आपसे विनती करते हुए आपसे ये भी मांगते हैं कि जल्दी ये बीमारी कोरोना वायरस हमारी दुनिया से दूर हो सके, ज़िंदगी से दूर हो सके और खुदावंद इसका सही इलाज मुनासिब हो सके और परमेश्वर उसका इंतज़ाम हो। प्रभु आपसे मांगते हैं कि आप इन सब बातों के लिए हमारी प्रार्थनाओं को सुनें और परमेश्वर सब बीमारों को, सब लोगों को प्रभु आप अपनी शिफा भरे हाथों में जब बनाते हैं तो प्रभु मन, शरीर और आत्मा हर तरीके से पूरी चंगाई दें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकमिल मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।